नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत छठवां अध्याय दर्शन मोह कर्म का आश्रव कैसे होता है, उसके लिए छठवें अध्याय का 13वां सूत्र केवली श्रुत संग धर्म देवारुण वादो दर्शन मोहस्य। इस सूत्र पर हम बात कर रहे हैं और कल एक प्रश्न पर बात छूटी थी कि इन पांचों में केवली श्रुत संग और धर्म, इनके अवर्णवास से दर्शन मोह कर्म का आश्रव होता है। ये बात तो सीधे सीधे जचती है, क्योंकि केवली में आ गए देव, श्रुत में आ गए शास्त्र और संघ में आ गए गुरु। और देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को तो सम्यक कहते हैं, तो स्वाभाविक है उसके अवर्णवाद से दर्शन मोह बनता है, आश्रव होता है। और चौथा धर्म लिया तो वो बात भी जमती है, लेकिन पांचवें नंबर पे जो देव लिए, देवों के अवर्णवाद का दर्शन मोह कर्म के आश्रव से क्या लेना देना है, ये प्रश्न खड़ा किया था। क्या आचार्य देवों को भी उस कैटेगरी में रख के पांचवा नंबर दे के क्या उनके महत्व को बताना चाहते हैं, या उनको कोई एक्स्ट्रा वेटेज देना चाहते हैं? ऐसा तो कहीं नहीं है, ऐसा तो अपन सोच भी नहीं सकते। फिर आखिरकार देवों के अवर्णवाद का दर्शन मोह कर्म से क्या संबंध है? नारकियों का अवर्णवाद क्यों नहीं, पशुओं का अवर्णवाद क्यों नहीं, मनुष्यों का अवर्णवाद क्यों नहीं, देवों का क्यों? क्या इसलिए कि देवों के साथ कुछ चमत्कार जुड़े हैं, है ना? देव के साथ जो दुनिया भर के, है ना, चमत्कार और देवों के नाम पे जो हमारे मन में एक ऐसा भाव है कि जैसे वो बहुत बड़े होते हैं, शक्ति संपन्न होते हैं, इस कारण से नहीं, इस कारण से नहीं। तो कल मैंने ये प्रश्न खड़ा किया था और आपसे भी कहा था कि यदि आपके मन में भी इसके प्रति कोई उत्तर सामने आता है, आपको भी इसमें कुछ नजर आता है, तो मुझे बताइएगा, है ना? तो पहले तो मैं आप हमारा बच्चा कहाँ है, मोक्ष, मोक्ष ने मुझे लिख के भेजा। बहुत अच्छा प्रयास किया मोक्ष ने, ये प्रश्न, क्योंकि प्रश्न छोड़ा था तो उसने होमवर्क किया, बाकायदा जवाब लिख के भेजा मैंने। शाबाश बेटा मोक्ष, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। और मोक्ष के लिए देखो हमारे विनीत भाई साहब ताली बजा रहे हैं, सबको बजाना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि हम मैंने भी सोचा है, मैंने कुछ बड़े विद्वानों से भी बात की और काफी कुछ मंथन हुआ। तो प्रश्न यही था कि आखिर देवों को इस फेरिस्त में नाम क्यों दिया गया? क्या देवताओं को कुछ अलग से महत्व देना चाहते हैं? तो बोले नहीं, अलग से महत्व देने की तो कोई बात है नहीं। फिर आखिर देव के अवर्णवाद, देव के अवर्णवाद का अर्थ यहाँ बीतरागी देव नहीं है, क्योंकि वो तो केवली में आ गए। यहाँ देव मतलब देवगति के देव। टीकाकारों ने सब जगह देवगति के देवों को लिया है ना? तो इनके अवर्णवाद को दर्शन मोहन कर्म का आश्रय इसलिए कहा, क्योंकि दुनिया में जितना भी मिथ्यात्व चलता है, दुनिया में जितना भी पोपडम चलता है, जितने भी अंधविश्वास चलते हैं, जितने भी कुगुरु, है ना, कुदेव, कुधर्म, अनायतन, ये जितने जितने किस्म के अज्ञान मिथ्यात्व चलते हैं दुनिया में, उसके मूल में कहीं ना कहीं देवों का अवर्णवाद है। उसके मूल में कहीं ना कहीं हम जाते हैं तो देवों का जो गलत स्वरूप दुनिया ने मान रखा है, उसी की वजह से ये सारे अवर्णवाद होते हैं। तो देवों को जैसे कहते हैं देव बारिश करते हैं, है ना, देव
बलि लेते हैं। तो अब देवों का ये गलत स्वरूप दुनिया ने मान रखा है कि देवता लोग बलि खाते हैं। तो इतना बड़ा मिथ्यात्व और इतना बड़ा असंयम और इतनी बड़ी हिंसा का तांडव दुनिया में होता है कि जगह-जगह पे बलि जाती हैं। समझ में आया ना? बंदर की बलि, बकरे की बलि, भैंसे की बलि, है ना? बैल की बलि, कितनी-कितनी बलियाँ दी जाती हैं। तो ये क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसे देव की कल्पना, क्योंकि दुनिया में देखो वीतरागी सर्वज्ञ देव नाम से तो कोई होता नहीं। ये तो दुनिया में ये जो दैवीय शक्तियाँ जिन्हें कुछ काल्पनिक और कुछ इस तरह की, बस उन्हें देव मानते हैं, है ना? तो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी ऐसी देव की तो दुनिया में कोई मान्यता ही नहीं है, वो तो मानते ही नहीं। वो तो इस तरह का देव मानते हैं जो हमारे कर्ता है, धर्ता है, हम पे प्रसन्न होते हैं, हमें दंड देते हैं, हमें परेशान करते हैं, हम पे प्रसन्न हो जाएँ तो कुछ भी लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, गुस्सा आ जाए तो सिर काट देवे। तो ऐसे देव की परिकल्पना कर रखी है। तो बीत सच्चा देव मतलब यहाँ सच्चे देव से अर्थ वीतरागी देव नहीं, जो देवगति के देव हैं, उन देवों का स्वरूप नहीं समझने के कारण हमने अनेक-अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ उनकी वजह से पाल रखी हैं और जिसके कारण से दुनिया में भयंकर गृहीत मिथ्यात्व चलता है। इसलिए देवों को उन्होंने अलग से लिया, क्योंकि इस सूत्र में वर्तमान मतलब इस सूत्र में तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव गहरा है। कुंद देव के पट्ट शिष्य थे उमा स्वामी आचार्य, ऐसे उल्लेख मिलता है शिलालेख में पट्टावली में। तो आज से लगभग 1900 साल पहले, है ना, जिस तरह की चीजें उभर रही थी, तो उन परिस्थितियों का प्रभाव इस सूत्र में है। वैसे तो मिथ्या दृष्टि का कोई भी भाव हो, वो सब दर्शनावरण कर्म के आश्रव का कारण है ना? दूसरी जगह जाएँगे तो मिथ्यात्व में के 2 भेद कर दिए जाएँगे, गृहीत मिथ्यात्व, अगृहीत मिथ्यात्व, जिससे कि भो क्या है? पोषें दर्श पोषें चिर दर्शन मोह, ऐसी छेड़ाला में है ना गाथा। हाँ, निपुण जी बोलना ज़रा क्या है? हाँ। वो से नित मैं ही भूल गया। वो से नित चिर दर्शन मोह। मोह ने। हाँ, ऐसे। दर्शन मोह। तो वहाँ गृहीत अगृहीत मिथ्यात्व दोनों लिए, तो वो भी आश्रव के कारण है, गृहीत मिथ्यात्व, अगृहीत मिथ्यात्व, है ना? तो वो एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान, कुनय, तो ये सब भी आश्रव के कारण हैं। लेकिन यहाँ जो उमा स्वामी देव ने लिए, इसमें कहीं न कहीं समसामयिक परिस्थितियों का प्रभाव है। क्योंकि जिस तरह से धर्म में हिंसा बढ़ी, जिस तरह से चिर दर्शन मोह एव। हाँ, हाँ। ठीक। जैसे जिस तरह से वैदिक हिंसा हुई, जिस तरह से हिंसा में धर्म बताने के प्रयत्न हुए, तो ये जो पूरा अंधविश्वास था, वो अंधविश्वास का निषेध उन्होंने देव का अवर्णवाद, दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव का कारण है, इसमें उन्होंने उस चीज़ को शामिल किया। क्यों? क्योंकि देवों का यदि वीतरागी देव तो ठीक, यदि देवगति के देवों का भी यदि ठीक स्वरूप समझ लिया जाए, तो ये इतना भयंकर गृहीत मिथ्या तो ना पले। आप सोचो ना कितनी बड़ी कर्म, यानी कर्म कांड में भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे जब कोई बलियाँ देता है, कर्म कांड करता है, जीवों की हिंसा करता है, तो उसके मन में यही तो गलत धारणा है कि ये जो देवता हैं ये हमारा बलि ग्रहण कर लेंगे, ये हमें सुखी कर देंगे, ये हमें निरोगी कर देंगे, ये बारिश करते हैं, ये पृथ्वी को पलट देते हैं, ये करते हैं। तो ये जो देवों के विषय में गलत धारणा है, उस गलत धारणा की वजह से ही तो ये मिथ्यात्व चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप देखो कोई कुल देवता को पूजता है, कोई कुल देवी को पूजता है, तो दुनिया में इतने बड़े-बड़े मिथ्यात्व, सारी दुनिया जिस मिथ्यात्व में डूबी है, कर्तापन के मिथ्यात्व में, है ना? वो सारी गलतफ़हमी मिथ्यात्व क्यों हो रहा है? क्योंकि वो देव के स्वरूप को नहीं, सच्चे देव को तो जानता ही नहीं, लेकिन देवगति के देवों को भी ठीक से नहीं जानता। देवगति के देव के स्वरूप को समझ लेवे, तो इतने बड़े-बड़े मिथ्यात्व धर्म के नाम पे इतनी बड़ी-बड़ी हिंसाएँ और इतनी विकृतियाँ तो वैसे ही दूर हो जाएँ।
यदि जीव को ये पता चल जाए कि देव तो मंद कषाई होते हैं, वो किसी भी हिंसा को पसंद नहीं करते, वो शराब नहीं पीते, है ना? ऐसी परिकल्पना, है ना? जैसे अपन बोलते पिशाच, भूत पिशाच, तो भूत पिशाच की हमारे मन में क्या इमेज है? पिशाच की इमेज क्या है? पिशाच जाति के भयंकर देव होते हैं, लेकिन हमारे मन में पिशाच की एक परिकल्पना है कि पिशाच मतलब बहुत डरावना, वो खून पीता है, जैसे अंग्रेज ड्रैकुला होता है, वो रात में चलता है, जो भी मिलता है उसका खून पी लेता है। और उस पिशाच की जब भी कोई चित्र बनाएंगे, है ना? पुराने समय में जब कॉमिक्स का ज़माना था, आपने तो पढ़ी होंगी विनीत भाई साहब, कॉमिक्स पढ़ी है कि नहीं? उसमें देखो पिशाच और ड्राकुला क्या था, पुरानी बॉलीवुड में मूवी देख लो आप, तो वो रात में निकलता है और वो खून पीता है और वो उसका मुँह बिल्कुल लाल रहता है ऐसा, ऐसी-ऐसी परिकल्पना है ना? और मैंने तो देखा आजकल बच्चों के जो कार्टून आते हैं, वो कार्टून में इतना ज़हर होता है, इतना घृत मिथ्यात्व होता है कि वो याद करता है जय बजरंगबली और हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। समझ में आया ना? हैं? तो अब क्या करोगे आप? तो यदि किसी को, अब आप बोलो ऐसा कोई देव का स्वरूप होता है कि वो खून पीता है? ड्रैकुला खून चूस लेता है मनुष्यों। यदि देव का भी सच्चा स्वरूप समझ में आ जाए, बीतरागी देव का नहीं, देवगति के देवों का, कि ऐसे देव नहीं होते, तो ये दुनिया में चलने वाले, है ना, असंख्यों किस्म के मिथ्यात्व खत्म हो जाएँ। तो देवों को नहीं समझने के कारण, देव के विषय में अज्ञानता के कारण दुनिया में इतने मिथ्यात्व चल रहे हैं, इतने मिथ्यात्व चल रहे हैं। आप बोलो, देखो देवता सो गए, देवता जाग गए, ऐसा भी चलता है ना? देव उठनी 11 आएगी तो बोले अब देवता, अब आप शादी कर सकते हैं, उसके बाद मुहूर्त शुरू होते हैं, तो देवता सो गए लो। तो ये क्या है? इन्हें पता ही नहीं कि देव का स्वरूप क्या है। अब देव का स्वरूप नहीं पता, तो ये मिथ्यात्व चलते हैं, है ना? पितरों को भोजन कराते हैं, करते कि नहीं? कौओं को, हो सकता है जब वो व्यक्ति जिंदा था तो कभी पानी को ना पूछे, लेकिन मरने के बाद उसको पुष्ट करने के लिए, उसे खुश करने के लिए, पितरों को खुश करने के लिए, वो श्राद्ध के दिनों में पशुओं को पक्षियों को खिलाते हैं, कौओं को रोटी खिलाते हैं और ये मानते हमने अपने पितरों को खिला दिया। करते कि नहीं? तो आप देखो ना दुनिया में कितने-कितने मिथ्यात्व चलते हैं, कितने-कितने मिथ्यात्व चलते हैं। ये काली के नाम पे जितनी बलि दी जाती हैं, इसलिए तो दी जाती हैं कि ये देव का स्वरूप नहीं समझते। बीतरागी देव नहीं, देवगति के देव का स्वरूप नहीं समझते, देवी का स्वरूप नहीं समझते। समझ में आती है बात कि नहीं? तो ऐसे-ऐसे अवर्णवाद, तो ये जो है, ये कारण समझ में आता है। और ये मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, आज मैंने लगभग 7-8 विद्वानों से बात की, व्हाट्सएप पे मैसेज किए, उनके जवाब आए, तो उन्होंने सबने इसी तरफ इशारा किया, है ना? और हमारे भाई साहब डॉक्टर वीर सागर जी प्रोफ़ेसर हैं, उन्होंने भी इसमें बहुत अच्छा यही बात कही और मैं आपको उनकी क्लिप सुनवाता हूँ। उन्होंने जो जवाब भेजा इसका, मैंने उनसे बाकायदा इजाज़त ली कि मैं अपनी कक्षा में आपकी एक क्लिप सुनवा दूँगा क्या? बोले, "हाँ, सुनवा दो।" तो मैं देखो उनकी बात सुनवाता हूँ आपको, है ना? शेयर करता हूँ आपको उनकी बात और उन्हीं के शब्दों में सुनना आप, कितनी बढ़िया बात, है ना? जय जिनेन्द्र मनीष जी, आपने पूछा कि तत्वार्थ सूत्र में आवाज आ रही है? दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के कारणों में देवों के अवर्णवाद को भी क्यों गिनाया? केवली का अवर्णवाद, श्रुत का अवर्णवाद, धर्म का अवर्णवाद, ये तो समझ में आते हैं, लेकिन देवों में ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण उनको इतना महत्व दिया है? उनके अवर्णवाद से दर्शन मोहिनी जैसे कर्म के आश्रव की बात कही गई है, तो ये क्या बात है? ये क्या देवों को
विशेष सम्मान दिया गया है? ऐसी क्या बात है कि उनको अलग से गिना, उनके अवर्णवाद को अलग से मना किया? आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं इसका उत्तर ये समझता हूं कि ये देवों का विशेष सम्मान हो या उनको विशेष दर्जा दिया जा रहा हो, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमारे संसार में, दुनिया में जितना भी मिथ्यात्व आज दिखाई दे रहा है, खासकर पूरा का पूरा ग्रहित मिथ्यात्व, वो देवों के अवर्णवाद को लेकर के ही है। देवों का अवर्णवाद समूचे ग्रहित मिथ्यात्व का मूलाधार है और ग्रहित मिथ्यात्व के कारण अग्रहित मिथ्यात्व का भी वो मूलाधार बनता है। उसी से तत्व की विपरीतता बनती है। आज सारी दुनिया उसमें उलझी हुई है। देव सुख दुख देते हैं, देव शाप देते हैं, वरदान देते हैं, भला बुरा करते हैं, धन रुपया देते हैं, ये हमारी कुल देवी है, ये हमारे कुल देवता हैं, यही हमारी रक्षा करते हैं। मंदिरों में, धर्म के क्षेत्र में भी सब जगह देवों के अवर्णवाद के कारण ही मिथ्यात्व का ऐसा साम्राज्य सा दिखाई दे रहा है। यदि व्यक्ति देवों का सही सही स्वरूप समझ ले तो लगता है सारा मिथ्यात्व समाप्त हो जाए। देव बलि मांगते हैं, उनके नाम पर दुनिया हिंसा कर रही है। देव उल्टा सीधा खाते हैं, उनके नाम पर नाना प्रकार के यज्ञ हो रहे हैं, उनको भोग लग रहे हैं। कोई कपूर दे रहा है, कोई अमावस्या को कुछ दे रहा है। मुझे लगता है देवों का अवर्णवाद एक बहुत बड़ी गलती है और यदि वो ठीक कर दी जाए, यदि देवों का सही सही स्वरूप समझ लिया जाए तो जीव सम्यक दृष्टि बन सकता है। इसलिए यहाँ पर देवों के अवर्णवाद को भी दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण कहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। और बाकी कोई विशेष बात आपको और समझ में आए तो आप मुझे बताना। जय जिनेन्द्र। मुझे लगता है भाई साहब डॉक्टर बीरसागर जी ने जितना अच्छा समाधान किया, उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। उनको तालियों से उनको हमारी परोक्ष धन्यवाद पहुंचना चाहिए। उन्होंने इतना अच्छा समाधान दिया और इस संबंध में बहुत सारे हमारे वरिष्ठ कनिष्ठ विद्वानों से बात हुई। डॉक्टर दीपक जी और अपने विक्रांत जी झालरा पाटन वाले, उन्होंने संजीव गोधा जी से बात की, फिर उन्होंने भी कुछ समाधान भेजा। हमारे पंडित सोनू जी अहमदाबाद वाले और हमारे डॉक्टर राकेश जी से भी बात हुई, ब्रह्मचारी आदरणीय हेमचंद जी से भी बात हुई, है ना। और कहने का आशय यह है कि सभी ने इसी से संबंधित अपने अपने शब्दों में थोड़ी यही बात कही। और बीरसागर जी ने जिस तरह से उसको प्रस्तुत किया तो मेरा तभी मन हुआ कि मैं ये क्लिप आपको सुनवाऊंगा क्योंकि ये बात है मैं अपनी भाषा में बताऊंगा तो मुझे 1 आध घंटा लग जाएगा। तो भाई साहब ने जितनी सादगी से, सरलता से वो सारी चीजें बता दी तो मैं नहीं बता पाता, इसलिए मैंने उनकी क्लिप सुनवाई बाकायदा उनसे इजाजत लेके। और उन्होंने पहले क्लिप भेजी थी तो मैंने उनसे कहा भाई साहब से कि ये क्लिप मैं सुनवा, तो बोले सुनवा दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने उनका अपना भाव था, अनुराग था, तो उन्होंने दूसरी क्लिप बना के भेजी। बोले ये सुनवाओ, दोनों में से ये ज्यादा अच्छी है, उसमें थोड़ी फॉर्मेलिटी ज्यादा क्योंकि वो बिल्कुल निजी बातचीत थी ना, तो इसको उन्होंने बिल्कुल सधे शब्दों में हमारे लिए भेजा। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको। तो कुल मिला के ये है कि अभी फिलहाल तक
ये बात एकदम सुनिश्चित हो चुकी कि ये जो उपक्रम हुआ कि देव का अवर्णवाद, इस देव के अवर्णवाद में जो मूल कारण है कि गृहीत मिथ्यात्व का जितना बोलबाला इस देव के अवर्णवाद के कारण दुनिया में चल रहा है, इसी वजह से आचार्य उमा स्वामी देव ने दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के कारणों में जो गिनाया, उसमें देव के अवर्णवाद को लिया। यानी इससे एक बात साफ हो गई कि यहाँ देव के अवर्णवाद, देवों को अलग से लेने का कारण कोई देवों को महत्व देना था आचार्य को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कोई देवों को महत्व नहीं देना चाहते, बल्कि वो जिस दिशा में हमें बताना चाहते हैं, वो अलग बात है। ठीक है? तो आज नेटवर्क जरा बीच में यहाँ वहां हो रहा है। चलिए, और एक जवाब मैंने भी सोचा था, लेकिन ये जो भाई साहब ने समाधान दिया, उस समाधान के बाद मुझे जो मन में आया था वो मुझे स्वयं फिर अच्छा नहीं लगा। मेरे मन में जो विचार आया था वो भी मैं आपको बता दूं कि जब काफी सोचा कि मैंने कहा चलो गृहीत मिथ्यात्व तो है, इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है। तो इसकी संगति बिठाई मैंने। ये तो 13वां सूत्र है, अभी हम 22वां या 23वां सूत्र पढ़ेंगे। आयु कर्म के आश्रमों के कारण गिनाए आचार्य ने। अभी शुरू होंगे। नरक आयु का कारण, देवायु का कारण, मनुष्य आयु का कारण, है ना, ये सब। तो वहां सम्यक्त्वम चा सूत्र लिखा, और उस सूत्र का अर्थ है सम्यक्त भी देवायु के आश्रव का कारण है। तो यद्यपि सम्यक दर्शन तो धर्म परिणति है, धर्म का मूल है, उससे कोई आयु का आश्रव नहीं होता, लेकिन सम्यक दर्शन सहित जीव यदि कोई आयु बांधेगा तो वह देवायु ही बांधेगा और वैमानिक देव ही होगा, है ना। तो उस अपेक्षा से वहां सम्यक्त को देवायु के आश्रव का कारण गिना। तो आप यदि देखेंगे तो हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, कहीं भी चले जाएं, किसी भी अनुयोग के शास्त्रों में चले जाएं, जब धर्म का फल दिखाया जाता है, धर्म का फल यानी रत्नत्रयमयी धर्म का फल, दयामयी धर्म का फल, तो उस फल को दिखाने में ये कहा जाता है वह स्वर्ग मोक्ष का दाता है, भुक्ति मुक्ति दातार, है ना। अभी सामान्य पने लेना, अभी उसमें भेद विज्ञान मत करना कि उसमें रत्नत्रय परिणति वो बंध के अभाव का कारण है और राग है, सराग है, वो बंध का कारण है। अभी मोटे मोटे तौर पर लेना कि जो धर्म है वो अभ्युदय सुख का कारण है, मोक्ष सुख का कारण है, और वो मोक्ष नहीं हुआ तो अभ्युदय सुख का कारण, यानी वह धर्म के प्रबल में जीव इंद्र पद प्राप्त करता है, अहमेंद्र पद प्राप्त करता है, लोकांतिक पद प्राप्त करता है, महर्दिक देव होता है कि नहीं। तो धर्म के फल के रूप में हमारे खास तौर से जो बड़े बड़े देव होते हैं, इंद्र भी मालूम कौन होता है, भावलिंगी सन सम्यक दृष्टि ही इंद्र होता है। जो सौधर्म इंद्र है वो पूर्व काल में भावलिंगी संत था, वह जीव सम्यक दृष्टि होता है। भावलिंगी संत ही वहां ऊपर सरवार सिद्धि अनुत्तरों में अहमेंद्र होते हैं, ऐसे नहीं होते कोई सामान्य व्यक्ति। तो धर्म के फल के रूप में अभ्युदय का बड़ा वर्णन है, इंद्र अहमेंद्र पद प्राप्त करता है। और ये बात कुंद देवनी गाथा में लिखी, देखना प्रवचन सार की गाथा 6, उसकी टीकाएं पढ़ना। तो यदि धर्म के फल के रूप में जब इंद्र पद आदि की बात शास्त्रों में बहुत की है, तो उस फल का जब अवर्ण की इंद्र कैसा होता है, तो वहां लोक में वर्णवाद करते हैं कि वो तो सुरापान करता है। अब सुरापान शराब पीता है, बोलो। तो जिन जिन देव जितने जितने बड़े पदों को धर्म का फल कहा है, उसके साथ यदि ऐसी कथाएं कोई दुनिया में जोड़ देगा तो वो धर्म की जो फल है उस फल का वर्णवाद हो गया ना, है ना। धर्म के फल के रूप में वो हुआ और उसका वर्णवाद कर दिया तो वो धर्म के फल का वर्णवाद हो गया कि धर्म पहले तो वह जीव बीतरागी संत था और अब उसके वो मोक्ष नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा पुण्य बांधा कि वह जीव इंद्र हो गया, सौधर्म इंद्र हो गया, और फिर वो इंद्र वहां शराब पिएगा, फिर वहां मांस खाएगा। तो कितना बड़ा अवर्णवाद हो गया धर्म के फल का। यानी वो रत्नत्रय की आराधना का फल ये है कि वो शराब पिएगा। समझ में आया ना। ऐसा मुझे समझ में आया था
है ना? लेकिन भाई साहब बीरसागर जी ने जो समाधान दिया उससे मुझे बड़ा संतोष हुआ। प्रायः सभी विद्वानों ने इसको दिया। तो फिलहाल हम अभी जब तक और कोई नए उल्लेख ना मिले आगम से, युक्ति से, है ना? और अब मतलब काफ़ी देख चुके हैं, है ना? तो इस चीज़ को कि इस प्रश्न का जवाब क्या हुआ फाइनली जो हमने कल छोड़ा था कि देवों को अवर्णवाद इस 5वें नंबर पे देवों के अवर्णवाद को क्यों लिया? आखिर देव के अवर्णवाद से दर्शन मोह का क्या संबंध है? तो उसका जवाब क्या आया कि दुनिया में जितना गृहीत मिथ्यात्व चल रहा है वो देवों के नाम पर चल रहा है। और यदि कोई देव का सही स्वरूप समझ ले देव गति के तो ये असंख्यों किस्म का ये गृहीत मिथ्यात्व दुनिया में जो नंगा नाच चल रहा है मिथ्यात्व का वो बंद हो जाएगा। और वो बंद हो जाएगा तो यही तो सूत्र की सार्थकता है। समझ में आए ना? तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस सूत्र पे बड़ा प्रभाव है गहराई से। और सीधी बात है कि कोई भी मिथ्या भाव हो, चाहे देव के विषय में, शास्त्र के विषय में, गुरु के विषय में, धर्म के विषय में, बीतरागी देव के विषय में या देवगति के देव के विषय में या किसी भी विषय में, 7 तत्वों के विषय में, 5 अस्तिकाय के विषय में, 9 पदार्थों के विषय में, द्रव्य गुण पर्याय के विषय में, स्वर्ग मोक्ष के विषय में, है ना? कोई भी विषय हो जिसका संबंध 7 तत्व अथवा 9 पदार्थों से हो, वो सब विषयों के प्रति गलतफहमी, गलत प्रूपणा, वो सब दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण है। समझ में आया ना? अपने जैन धर्म में आ जाओ, जैनियों में आ जाओ। अब कोई हमारे जैनियों में भी कोई यज्ञ करने लगे तो वो दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण है। जैनियों में देखो जैसे जैनेतरों में वो होता है ना रात में क्या कहलाता है पूरी रात भक्ति करते हैं जागरण। जैनियों में जागरण होने लगे, जैनियों में भी पद्मावती देवी के जागरण होने लगे। तो ये क्या है? ये घना दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण नहीं है। अरे जब असंयमी की वंदना नहीं होती, असंयमी की पूजा भक्ति नहीं होती, है ना? और कोई भवनवासिनी देवी भवनवासी देवी देवताओं की पूजा करोगे, भक्ति करोगे, जिनके सम्यक्त्व का भी ठिकाना नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी होता नहीं। समझ में आया ना? तो ये दर्शन मोहिनी ये मिथ्यात्व कर्म के घने आश्रव का कारण नहीं, अरे बहुत भयंकर स्थिति अनुभाग के मिथ्यात्व का आश्रव होता है। कोई बीतरागी देव को छोड़कर रागी देवताओं के पीछे पड़ जाए, है ना? अभी दीपावली आएगी, देखो कितना कर्म बांधेगा जी, कितना मोहिनी कर्म बांधेगा। वो लक्ष्मी जी की पूजा करेगा, समझ में आया ना? और सामने वो भगवान की भी फोटो लगा लेगा, भगवान महावीर की भी फोटो लगा लेगा, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ होगी? लक्ष्मी जी पे फोटो है ना? और उसमें ना जाने कितने-कितने मिथ्यात्व को बांधेगा। तो कहने का आशय ये है सूत्र में तो एक इशारा कर दिया गया है। जो भी दुष्प्रवृत्तियां हैं, जिन-जिन के द्वारा वस्तु के स्वरूप से विपरीत या तो हमारा परिणमन हो, मन में आए या वाणी में आए या क्रिया में आए, वो सब दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण है। समझ में आती है? कितने लोग कितनी भयंकर हिंसा करते हैं और बताते हैं कि ये तो धर्म, ये तो पुण्य, ये गृहस्थ जीवन में हिंसा होती है। बड़े आप देखो पहले ये सब चीजें प्रतिक्रिया में होती हैं। प्रतिक्रिया में मतलब जैसे बहुतेरे विवेकी जीवों ने सोचा कि धर्म के नाम पे यदि कोई हिंसा होती है, कोई बहुत है ना, जो रोकी जा सकती है, तो उसको धर्म से हटाओ। क्या ज़रूरत है यज्ञ करने की? क्या ज़रूरत है हवन करने की? इससे कोई मरम तो होता नहीं है। धूप नल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। तो इसमें भी प्रतिक्रियावादी हो गए लोग। बोले अच्छा तुम ऐसा कहते हो, तो अब हम बड़े कुंड बनवाएँगे। हम रात-रात भर धूप जलाएँगे। तुम एक दीपक का मना करते हो, हम 108 दीपक से आरती करेंगे। तो ये प्रतिक्रिया में विवेक की और अहिंसात्मक प्रवृत्ति के प्रचार की प्रतिक्रिया में व्यक्ति और ज्यादा दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय करता है कि नहीं? तो विकृतियां बहुत हैं, बहुत विकृतियां हैं। तो अब क्या करें? किसको जाके समझाएं? किसी को मत समझाओ। तो क्या कर, खुद समझ जाओ। इस युग में यदि खुद भी समझ गए ना और खुद भी अपनी मान्यता पे, अपने श्रद्धान पे, अपने विवेक पे दृढ़ बने रहे ना, तो ये बहुत बड़ी बात है
क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा को, हमारे ज्ञान को, हमारे आचरण को खाने वाले, लूटने वाले लोग चारों तरफ घूम रहे हैं। समझ में आया ना? इसलिए अपने विवेक को बचा के रखना। हाँ, किसी को मत समझाना। समझ में आया ना? तो क्या कोई पूछने लगे तो? हाँ, यदि कोई योग्य व्यक्ति है, वास्तव में जानना चाहता है, समझना चाहता है, तो उसे बताना, समझाना। 1 हो तो 1 को समझाना, 10 हो तो 10 को समझाना, 50 हो तो 50 को समझाना। समझ में आए ना? इससे ज़्यादा समझने वाले होंगे भी नहीं इस काल में, है ना? तो ये जो सूत्र है, ये बहुत ज़बरदस्त सूत्र है। मतलब बहुत गहराई में ले जाने वाला कि कैसे-कैसे अब चूँकि वो अवर्णवाद शब्द में वर्णन है। अवर्णवाद शब्द में वर्णन करना, वर्णन मतलब बोलना, बताना। तो बोलना, बताना कब होता है? जब उसकी समझ गलत होती है। तो चाहे गलत समझ हो, चाहे गलत बोला जाए और चाहे गलत किया जाए और चाहे ना बोलें, ना करें, लेकिन जो गलत हो रहा है, उसका समर्थन करें। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान होगा, ये सूत्र जब शुरू हुए थे, तो हर एक के कारण में ये लिखा था, स्वयं करे, दूसरे को कराए और स्वयं भी करे और दूसरे को कराए, उभय। तो ये अवर्णवाद स्वयं करे अथवा दूसरे को कराए अथवा स्वयं भी करे और दूसरे को भी कराए उभय। अथवा कृत से, कारित से, अनुमोदना से, किसी भी तरह से ये अवर्णवाद होगा। जरूरी नहीं है इसके लिए बोला जाए, बिना बिना बोले भी ये अवर्णवाद हो सकता है। अच्छा, हम जब कोई गलत क्रिया का समर्थन करेंगे, तो बिना बोले ही हमने उसका प्रचार प्रसार कर दिया है ना। समझ में आए ना? हमने उसमें स्वीकृति दे दी ना, तो कर दिया ना उसका समर्थन। तो है ना? तो ये सारी चीज़ें अब मेरे समझ से अब इस सूत्र को पूरा करना चाहिए, है ना? क्योंकि बहुत लंबी चर्चा हो गई, है ना? शास्त्रों में अन्य-अन्य जगह जाएँगे तो गृहीत मिथ्यात्व, अगृहीत मिथ्यात्व, एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान, कुनय, है ना? ऐसे अलग-अलग तरह से दर्शन, मोहिनी, कर्म के आश्रव के कारण गिने हैं, तो वो सब भी जान ला। यहाँ मुख्य रूप से तत्कालीन परिस्थितियों के प्रभाववश आचार्यों ने जो अपनी आँखों से, खुली आँखों से देखा अपने आसपास का माहौल कि किस तरह से विकृतियाँ से हम घिरे हुए हैं, तो उसको उन्होंने इस सूत्र में निर्धारित कर दिया। वैसे तो जो ना देव का वर्णवाद करता हो, ना शास्त्र का वर्णवाद करता हो, ना धर्म का वर्णवाद करता हो, ना देवगति के देव का वर्णवाद करता हो, ना संघ का वर्णवाद करता हो, किसी का वर्णवाद नहीं करता हो। पाँचों का सही स्वरूप बताता हो, सही स्वरूप समझता हो, उसके बावजूद भी, है ना? यदि उस जीव को शरीर में एकत्व बुद्धि है, शरीर में ममत्व बुद्धि है, शरीर में कर्तृत्व बुद्धि है, शरीर में भोक्तृत्व बुद्धि है, राग में धर्म बुद्धि है? व्रतादि को परमार्थ से मुक्ति मानता है ना? व्रताचार के प्रति कर्ता भाव रखता है ना? परजीवों के कर्तृत्व का अहंकार करता है, मैं किसी को मारता हूँ, मैं किसी को बचाता हूँ। तो ये सब ना हो, लेकिन ये सारी चीजें हों, तो भी वह दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय कर रहा है। और हकीकत में जो ये मानता है, वो देव का सच्चा भक्त है कहाँ? गुरु का सच्चा भक्त है कहाँ? मोटा-मोटा है ना? चलो। तो इस तरह से ये सूत्र हुआ। अब इस सूत्र के विषय में कोई आपको प्रश्न हो या अपनी कोई बात शेयर करनी हो, तो आप बता दीजिए, हाथ खड़ा कर दीजिए, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है? जयंत भाई ठीक है? कोई प्रश्न तो नहीं? हाँ, हाथ खड़ा कर रहे हैं। हाँ, बोलिए। जय हिंद साहब। जय। मेरा ये निवेदन था कि जो केवली के दरबार में 100 इंद्र रहते हैं, हाँ। तो में असुर और ज्योतिष और व्यंतर जो चर्चा अभी आई कि भवन त्रिक में सुल्तान नद है, तो वो सब सम्यक दृष्टि है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भवनत समोषण में तो सब तरह के जीव जाते हैं, सम्यक दृष्टि भी, मिथ्या दृष्टि भी, सब जाते हैं। तो वो जो देव जाते हैं वो सम्यक दृष्टि है। इंद्र भी, इंद्र की पोस्ट है। इंद्र की पोस्ट का मैं बताता हूं, क्योंकि जो इंद्र की पोस्ट है, असुरेंद्र जो है, असुरेंद्र सम्यक दृष्टि तो होता नहीं, लेकिन कोई जीव सम्यक दृष्टि था, तपस्वी था, मुनि बन गया, तपस्चरण किया,
लेकिन फिर से मिथ्या दृष्टि हो गया, सम्यक तो छूट गया। तो ऐसे जो भूतपूर्व सम्यक दृष्टि है ना, वो जीव ऐसे असुरेंद्र वगैरह होते हैं। है ये बात उसी प्रवचन सार की 6वीं गाथा की टीका में जयसेन स्वामी ने लिखी, जो मैं बता रहा हूं। तो ऐसे जीव चमरेंद्र वगैरह, इंद्र जो होगा, वैमानिक इंद्र होंगे तो वो तो अलग है, लेकिन भवनत्रक में भी जो इंद्र होते हैं वो इंद्र सम्यक दृष्टि तो नहीं होते, लेकिन सम्यक दर्शन से च्युत होते हैं। ऐसे जीव जा सकते हैं, है ना, ऐसे। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे की सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रमों के कारण की बात। और काफी लंबी चर्चा चल गई इस सूत्र की। मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी लंबी चलेगी, लेकिन चल गई। क्या कर एक तो कहना थी। हाँ, बताओ कि अभी 8-10 दिन पहले डॉक्टर भरील साहब के प्रवचन में ये बात आई थी कि वो 3 लोग के नाथ होते हैं, इसलिए अधोलोक के इंद्र उनके यहाँ रहते हैं। हाँ, तो उसमें ये बात भी आई थी कि पूर्व में कभी उनको सम्यक दर्शन होने के पहले मतलब आयु का बंद हो गया हो और सम्यक दर्शन बाद में हुआ हो, तो क्या वो असुर या भवंतरिक में जन्म लेंगे? नहीं, वो देव, क्योंकि वो भी बेमान, उनकी आयु वैमानिक देव वाली हो जाएगी, है ना। पहले से तो देखो, आयु नहीं बदलती, गति तो आयु भाई रहेंगे तो देव ही, है ना। आयु नहीं, आयु में आपस में संक्रमण नहीं होता, लेकिन वैसे संक्रमण हो जाता है। मान लीजिए कोई मिथ्या दृष्टि जीव था, उसने कोई पशु आयु बांध ली कि ये मैं, कि आपके रतलाम में आपके घर के बाहर जो वो एक प्लॉट खाली है कल्पना से, वहां जो एक वो गौशाला है या डेयरी है, वहां पैदा होना है। और बाद में वह जीव सम्यक दृष्टि हो गया, तो अब सम्यक दृष्टि होगा तो आपके रतलाम में पैदा नहीं होगा, आयु नहीं बदलेगी, आयु तो त्र्यंच ही रहेगी, लेकिन वो कहाँ पहुंचेगा, भोग भूमि का त्र्यंच होगा। और यहाँ तो आपके यहाँ 10, 20, 30 साल की आयु थी, वहां होगी आयु पल्लियों में असंख्यों वर्ष की। तो ये फर्क पड़ जाता है। ऐसे ही उसने असुर कुमार आदि का बांध भी लिया और बाद में सम्यक दृष्टि होगा तो फिर वो बेमानिक होगा, है ना, ऐसा। और देखो ना, प्रवचन सार में ही पहला ही शब्द है, एस सुरा सुरमणु सिंध बंद धोध धाई कम मलम पड़मामी बड्ढ माणम। तो एक तरफ तो लिए सुर और दूसरे लिए असुर। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करन। हे भगवान, आप सुर और असुरों के द्वारा बंदित हैं। तो ये असुर कौन होते हैं? यहाँ असुर का अर्थ क्या है? यहाँ असुर मतलब सुर तो हो गए वैमानिक देव, और असुर यानी भवनवासी व्यंतर ज्योतिष, ये तीनों मिला के कहते असुर। एक भवनवासियों में असुर होते हैं, वो होते ही हैं, लेकिन इन तीनों को भी यहाँ असुर कहा है। सुर असुर, वैमानिक और वैमानिक के अलावा भी, है ना। और इनके इंद्र बंदित, सुर असुर इंद्र, यही नहीं, इनके इंद्रों के द्वारा बंदित। समझ में है ना, कर्म मल निर्मल करन। ठीक है, चलो चलिए आगे बढ़े फिर। चलो, इसके बाद अब अगला जो क्या कहना चाहिए, अगला सूत्र है 14वें नंबर का सूत्र। उसमें चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण आचार्यवर ने गिनाए हैं, वो जरा देखते हैं। क्योंकि मोह के 2 भेद हैं, एक दर्शन मोहिनी, एक चारित्र मोहिनी। क्योंकि मोह शब्द का अर्थ होता है मोहित करने वाला, जो व्यक्ति को बहुत अच्छा, इसके लिए तो शास्त्र में ही उदाहरण आया है कि मोहिनी कर्म की उपमा दी है शराब से, कि जैसे कोई शराब पी लेता है तो शराब पीने के बाद वो विवेकी नहीं रह जाता, पागल सा हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है, फिर उसे कोई सुध बुध नहीं रहती, है ना। और वो वैसा प्रयोग भी आलोचना पाठ में, कछु सुधि बुद्धि नाही रही है, मिथ्या मति छाए गई है। तो मोह की उपमा दी है शराब से, कि जैसे शराब से व्यक्ति मनोमत्त हो जाता है, मत्त हो जाता है, उसे अच्छे बुरे की खबर नहीं रहती,
ऐसे ही मोह के उदय से, यानी जब मोह का उदय आता है तो जीव अपनी स्तुति बुद्धि खो देता है। और उसका छेड़ालाकार ने चित्रण किया है। क्या किया है? बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत पादी। कि वह जीव मोह का उदय जब आता है तो अपने स्वयं के स्वरूप को भूल जाता है ना। तो ये मोह कर्म दो जगह काम करता है। एक तो व्यक्ति की श्रद्धा को है ना मोहित कर देता है, और एक व्यक्ति के चारित्र को मोहित कर देता है। तो श्रद्धा को मोहित करता है तो उसके अंदर गलत आस्थाएं, गलत है ना बुद्धियां हो जाती हैं, जिसकी अभी बात की। और दूसरा, जब वो चारित्र को मोहित करता है तो उसका ध्यान भंग कर देता है। यानी जीव का ध्यान होना चाहिए अपने आत्म स्वरूप पे, और वह ध्यान करता है रुपए पैसों का, मकान धन जायदाद का, है ना, बीवी बच्चों का, राष्ट्र देश नगर का। तो मोह यानी जो मोहित करे, तो दो प्रकार का मोह होता है। एक आपकी श्रद्धा को मोहित करने वाला, और दूसरा आपके चारित्र को मोहित करने वाला। यानी एक आपको श्रद्धा से पतित करता है और दूसरा आपको चारित्र से पतित करता है। तो अब इस सूत्र में बात आ रही है 14वें सूत्र में कि चारित्र से पतित कैसे होता है। तो देखो चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव कैसे होता है ये देखते हैं। कषायोदयात् तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य। बोलिए एक बार सूत्र सब मिलकर, कषायोदयात् तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? कि कषाय के उदय से, कषायोदयात्, कषाय के उदय से तीव्र परिणाम, परिणामों में तीव्र। अब कषाय के उदय से क्या होगा? परिणाम कोई अच्छे तो होने वाले हैं नहीं। तो कषाय के उदय से, है ना, परिणामों में तीव्रता होना, तीव्रता होना मतलब तीव्र कलुषता होना, ये चारित्र मोह कर्म के आश्रव का कारण है। ठीक है, सामान्यतः सूत्र का अर्थ समझ में आ गया कि कषाय के उदय से जो परिणामों की तीव्रता है, तीव्र कलुषता है, वो चारित्र मोह कर्म के आश्रव का कारण है। अब कषाय का उदय, कषाय का उदय लिखा है, देखो क्यों कषाय का उदय क्यों लिखा? क्योंकि ये जो चारित्र मोह का आश्रव होता है जिन परिणामों से, वो औदयिक परिणाम है। वो कषाय यानी पूर्व में जो कषाय कर्म था, जो आत्मा के साथ बंधा हुआ था, जब वो उदय में आता है तब ऐसे परिणाम होते हैं। क्योंकि यदि उदय की शर्त न लगाई जाए तो फिर ये औदयिक भाव नहीं रहेगा, फिर ये स्वाभाविक भाव हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, अथवा पारणामिक भाव हो जाएगा। क्योंकि पारणामिक भाव कहते ही उसे हैं जिसमें उदय क्षय क्षयोपशम आदि की अपेक्षा ना हो। समझ में आया ना? तो ये बताने के लिए कि ये चारित्र मोहिनी कर्म आत्मा का स्वाभाविक भाव नहीं है, ये संयोगी भाव है, ये औदयिक भाव है, ये कर्म के उदय से होता है ना। तो आचार्य ने लिखा कषाय उदयात, कषाय के उदय से। कषाय का उदय मतलब देखो, कषाय दो है, जैसे हमने कहा क्रोध, तो क्रोध दो चीजें हैं, एक क्रोध आत्मा का परिणाम, और एक वो क्रोध नामक प्रकृति, क्रोध नामक कर्म। क्योंकि 25 प्रकार की कषाएं हैं ना, उसमें है ना क्रोध मान माया लोभ अनंतानुमंदी प्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरणों संजुलन 16 ये, और हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये नो कषाय 25। तो क्रोध नाम की जो एक प्रकृति है वो एक कर्म भी है, कर्म जो कि पुद्गल है, और उसके उदय से जो जीव का क्रोध रूप भाव होता है उसे भी क्रोध कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भेद करना, एक क्रोध जीव का भाव और एक क्रोध नामक कर्म की प्रकृति। समझ गए आप? तो क्रोध कर्म प्रकृति का उदय आया तो जीव को क्रोध का भाव हुआ, है ना। इसका मतलब क्या है कि जब भी जीव विकृत होगा तो वह कर्म के उदय के साथ होगा। अच्छा, उदय में आए तो क्या जीव का विकार रूप परिणमन करना जरूरी है? बोले नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, जरूरी नहीं है। यदि वह जीव विवेकी है, तत्व ज्ञानी है, आत्मा में स्थिर होता है ना, और ध्यान की अवस्था में होता है, तो वो कर्म को
वो जरूरी नहीं है कि वह विकार रूप परिणमन करे, क्योंकि यदि उदय में आए और विकार रूप परिणमन करे, ऐसा नियम बन जाए, तो 3 काल में किसी जीव को मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि दर्शन मोह के उदय के समय ही जीव सम्यक्त्व का पुरुषार्थ करता है, चारित्र मोह के उदय के काल में भी जीव चारित्र मोह के नाश का पुरुषार्थ करता है। यदि ऐसा हो तो कभी मुक्ति हो ही ना, कोई जीव सम्यक दृष्टि ही ना हो, है ना। इसलिए शर्त लिखी कि कषाय के उदय में, यानी उदय में आ गया है और आप उस रूप परिणमन कर गए, तो वो जो परिणामों में तीव्रता होती है वो चारित्र मोह के आश्रव का कारण है। ठीक है। अच्छा, मंद हो तो तीव्र कलुषता, तो चारित्र समझना, देखो अर्थ के अनर्थ कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ऐसा भी अनर्थ कर सकता हूं मैं, क्या समझना निपुण, कि देखो कषाय की तीव्र परिणाम वो तो चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण है। क्यों जी? यदि मंद हो तो, यदि मंद हो तो क्या होगा? फिर तो नहीं होगा कषाय का आश्रव, तो सिद्ध हो गया ना कि मंद कषाय से धर्म है। समझ में? तीव्रता लिखा ना, तीव्र से होता है, मंद से नहीं होता। ऐसा भी अर्थ अनर्थ हो सकता है कि नहीं? देखो नियत में खोट है तो किसी भी चीज का अनर्थ हो सकता है ना। क्योंकि जो भी अर्थ अनर्थ वाले हैं सब यही शास्त्र पढ़ते हैं, यही सूत्र पढ़ते हैं, इन्हीं आचार्यों को पढ़ते हैं। लेकिन फर्क कहां से आ जाता है? बस ऐसे ही आ जाता है कि देखो तीव्र लिखा ना, क्या लिखा है? तीव्र लिखा है कि तीव्र कषाय, है ना, कषाय ओ दया तीव्र परिणाम, तीव्र जो परिणाम है उससे कषाय कर्म का आश्रय होता है चारित्र मोह का। इसका मतलब क्या हुआ? मंद से नहीं होता। समझ में आ रही बात की नहीं? ऐसा ऐसा अर्थ कोई कर सकता है। यानी क्रोध है तो क्रोध में 2 चीजें हो गई, एक तीव्र क्रोध और एक मंद क्रोध। मान तीव्र मान, मंद मान। मायाचारी तीव्र मायाचारी, मंद मायाचारी। लोभ तीव्र लोभ, मंद लोभ। तो मतलब तीव्र क्रोध मान माया लोभ, इससे चारित्र मोह कर्म का आश्रय होता है, और मंद क्रोध मान माया लोभ हो तो उससे चारित्र मोह कर्म का आश्रय नहीं होता। ऐसा अर्थ निकाल सकता है ना कोई, क्योंकि तीव्र लिखा है। समझे? अरे भैया 9वें गुण स्थान तक, कौन से गुण स्थान तक? 9वें गुण स्थान तक आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्म तो निरंतर आश्रय हो ही रहा है, 24 घंटे हो रहा है। कोई मुनि शुद्धोपयोग के काल में है तब भी 7 कर्मों का आश्रय हो रहा है। समझ में आया ना? और हमारी आप तो कहीं लाइन में ही नहीं है। मैं तो किन की कह रहा हूं? अप्रमत्त दशा में स्थित शुद्धोपयोगी मुनि को भी 7 कर्मों का आश्रय हो रहा है। अभी आयु कर्म तो वो एक बार होता है तो फिर वाला उसका अलग गणित है। ध्यानावरण का भी, दर्शनावरण का भी, मोहिनी का भी, अंतराय का भी, वेदनी का भी, आयु, है ना, आयु को छोड़ दो, नाम कर्म का भी, तो सबका हो रहा है लगातार। समझ में आए? तो फिर ये क्यों सूत्र में लिखते हैं? अरे तीव्रता और मंदता की अपेक्षा है कि जिस चीज का लगातार ही आश्रय हो रहा है। मिथ्या दृष्टि को जब वो मिथ्या दृष्टि, मान लीजिए कोई गृहीत मिथ्या दृष्टि है, जब वो किसी कुदेव की आरती करेगा तभी ज्ञान दर्शन मोह का आश्रय होगा, बाकी समय में नहीं होगा। अरे मिथ्या दृष्टि जीव तो बीतरागी देव की भी पूजा करेगा तो वहां भी आश्रय करेगा दर्शन मोह का। क्या कहा? क्या कहा? खतरनाक बात है। मिथ्या दृष्टि तो तीर्थंकर के समोषण में जाएगा तो वहां भी दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय करेगा। समझ में आ रही है बात की नहीं? तो वो तो निरंतर आश्रय होता है। ये तो काय की बात है? विशेष आश्रय, विशिष्ट स्थिति अनुभाग का आश्रय। और विशिष्ट स्थिति अनुभाग तो है ना। अब अच्छा, आप में से कितने जीवों के क्रोध कर्म का अभाव हो गया, क्रोध कषाय का अभाव हो गया? कितने जीव के मान कषाय का अभाव हो गया? कितने जीव के माया कषाय का अभाव हो गया? कितने जीव कषाय का अभाव हो गया? 10वें गुण स्थान तक रहता है लोभ। तो इस काल में किसी भी कषाय का नाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7वें गुण स्थान से ऊपर होते नहीं। 7वें गुण स्थान तक तो चारों ही कषाय जिंदा है।
और उससे ऊपर जा नहीं सकते, तो वो तो लगातार हो रहा है। ये तो कब है कि भाई वैसे तो कषाय कर्म का आश्रव लगातार हो रहा है, सोने के काल में भी, जागने के काल में भी, अरे जब शुद्धोपयोग के काल में भी हो रहा है, तो उसको हम क्या गिने? ये तो विशिष्ट स्थिति अनुभाग की बात है कि जिसका उदय आएगा तो जीव तहस नहस हो जाएगा, वैसा आश्रव है ना तीव्र परिणाम के कारण से होता है। बाकी ये तो पहले ही सूत्र में कहे आए कि तीव्रता, मंदता, ज्ञात अज्ञात है भाव से कर्मों के आश्रव में विशेषता होती है। तो मंद होगा तो मंद आश्रव होगा, तीव्र होगा तो तीव्र आश्रव होगा। कोई तीव्रता और मंदता की बात तो पहले ही सूत्र में कह के आए हैं, है ना। चलो, तो इस तरह से ये बात हुई, शेष चर्चा हम कल करेंगे। अभी उस सूत्र में मुझे थोड़ा राजवार्तिक का पढ़ के आपको दिखाना है इस कषाय चारित्र मोहिनी के उदय में, लेकिन वो बात हम कल बताएंगे। अभी की बात समाप्त करता हूँ। हाँ हाँ बताइए। ये कह रहा था, ये मंद कषाय और तीव्र कषाय की पैरामीटर करना चाहें क्या है ना, कैसे करें? क्या मंद कषाय और तीव्र कषाय का पैरामीटर क्या है, क्या मापदंड है? उसमें थोड़ा अलग अलग देखना पड़ेगा, मैं बताता हूं। उसमें पहले तो उसमें फर्क करना पड़ेगा अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, इसका पहले उसमें भेद करना पड़ेगा और फिर तीव्रता मंदता का गणित लगाना पड़ेगा। कैसे? बिल्कुल स्पष्ट है ये चीजें शास्त्रों में। अनंतानुबंधी मतलब तीव्र कषाय। तो अनंतानुबंधी की तीव्र कषाय क्या है? तो कार्तिकेय स्वामी से जाके पूछो कि हे आचार्य देव, तीव्र कषाय किसका नाम है? तो मालूम वो क्या लिखते हैं? बहुत अच्छी, बहुत गजब की गाथा है। गाथा नंबर मेरे समझ से 92 है, 92। उसमें उन्होंने लिखा, अपपसंस्करणम पूज्येषु दोष गहन शीलत्तम बैर धरणम च सुइरम तिब्ब कसायाण लिंगाणी। याद रख लो ये गाथा, कार्तिकेय स्वामी। बहुत अच्छे ग्रंथ हैं ये सब पढ़ने। अभी देखो 476वीं गाथा बताई थी मैंने कार्तिकेय स्वामी की, कार्तिकेयानुप्रेक्षा की। एक गाथा में धर्म के 4 लक्षण, उनकी ये गाथा है, उसी ग्रंथ की गाथा है। नंबर शायद 92 है, 92। एक आध यहाँ हो जाए तो माफ कर देना, देख लेना। सुनील कांत जी कहाँ है, वो देख लेते हैं तुरंत। उसमें लिखा, किसे कहते हैं तीव्र कषाय? अपपसंस्करणम, अपनी प्रशंसा करना। दूसरा, पूज्येषु दोष गहन शीलत्तम, पूज्य पुरुषों में दोषों को ग्रहण करने का स्वभाव, यानी पूज्य पुरुषों में दोष देखना 24 घंटे हमेशा, ऐसा ही एटीट्यूड रखना। कभी दिख जाए बात अलग है, लेकिन वो ही एटीट्यूड होना, वो ही आपका स्वभाव होना, नेचुरल। अपनी प्रशंसा करना, पूज्य पुरुषों में दोष देखने का शील, पूज्येषु दोष गहन शीलत्तम। और तीसरा लिखा, बहुत मार्मिक, बैर धरणम च सुइरम, लंबे काल तक किसी व्यक्ति के प्रति बैर धारण करना। तिब्ब कसायाण लिंगाणी, ये तीव्र कषाय के चिन्ह है। समझ गए आप? ये तीव्र कषाय है। अगली बात और क्या है तीव्र कषाय? तो सीधी बात है, जो जीव सम्यक्त का, अच्छा नियम कौन से नंबर की गाथा है? 92 नंबर की है। हाँ देखो 92 नंबर की मिली, ये निलय जी हमारे शास्त्र दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। चलो ठीक है निलय जी, देख लिया। और आगे देखो आप, ये तो हो गया तीव्र कषाय। अब और क्या है तीव्र कषाय का लक्षण? तो अभी अनंतानुबंधी के दायरे में चलो। जो परिणाम आपको देवशास्त्र गुरु से दूर ले जाएं, तत्व ज्ञान से दूर ले जाएं, वो सारे तीव्र कषाय के परिणाम है। जैसे मंद कषाय मतलब मंदिर जाने का भाव ना होना, चारों गतियों से भयभीत ना होना, ये सब तीव्र कषाय है। भेद विज्ञान की बात अच्छी नहीं लगना, आत्मा की चर्चा, फात्मा की चर्चा लगना, ये सब तीव्र कषाय के चिन्ह हैं। विषयों से विरक्ति की चर्चा ही ना सुहाना, विषयों से विरक्ति का नाम तो संयम है, लेकिन उसकी चर्चा ही ना सुहाना, आत्महित की चर्चा नहीं सुहाना, इससे बड़ा कोई तीव्र कषाय का लक्षण नहीं है। समझ में आया ना?
चलो इसके बाद आ जाओ आप, अप्रत्याख्यानावरण में तीव्र और मंदता होती है। देखो, अप्रत्याख्यानावरण कषाय किसका नाम है कि जिसके उदय से किंचित भी त्याग ना हो पाए, उसका नाम अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है। अब देखो, कोई जीव ऐसा हो सकता है सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला कि उसके अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म का ऐसा उदय है कि वो भाई भाई पे चक्कर चलाता है, भाई को 6 महीने लेके कंधे पे घूमता है। घूमते हैं कि नहीं? कौन सम्यक दृष्टि है? 96,000 शादी करते हैं, 6 खंडों को जीतने के लिए निकल जाते हैं, यद्यपि उनकी पूरी दिग्विजय में एक बूंद खून नहीं बहता। लेकिन यदि कोई बीच में आता तो मारते कि नहीं? वो तो नहीं बहता, वो तो अलग बात है, वो उनका पुण्य का प्रताप है। लेकिन मूड तो ऐसा नहीं है ना, मूड तो यह है कि जो भी सामने आएगा उसे जीतेंगे। तो देखो, ये भी अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय है। एक दूसरा ऐसा जीव हो सकता है उसी गुण स्थान में हो, उसी गुण स्थान में हो, लेकिन उसके अंदर ऐसी वासना ना हो कि मैं 6 खंड को जीतूं, है ना, मैं भाई भाई पे, मेरे सामने भाई आएगा और कहेगा ये दौलत ले लो तो हम दे देंगे, हम गरीब रहना पसंद करेंगे, है ना। तो देखो, एक अप्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय में भाई को चक्कर चलाने के लिए तैयार, और उसी क्लास का, उसी चौथे गुण स्थान वर्ती कोई दूसरा भाई है तो उसको ऐसा भाव हो सकता है, नहीं 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 नहीं, ले जाओ। वो देखो ना, भरत जी, कौन से भरत जी? अब भरत जी के नाम पे हमें क्या करें, चक्रवर्ती ख्याल आते हैं, वो राम के भाई भरत ख्याल नहीं आते। खड़ाऊ रखे रहे, खड़ाऊ, उस पे बैठे नहीं सिंहासन पर। देखा होगा ना आपने कथानक, 14 साल तक सिंहासन पर नहीं बैठे, रामचंद्र जी की खड़ाऊ रखे रहे, शासन चलाया, है ना। तो कहने का आशय ये है कि ये भी तीव्रता मंदता का फर्क होता है कि चौथे गुण स्थान में भी कोई अलग तरह की प्रवृत्ति कि उनके भी अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, लेकिन वो मार काटने नहीं निकलते, वो किसी को मार के शासन स्थापित नहीं करना चाहते, वो धर्म वगैरह छोड़ के कहीं दिग्विजय पे जाना नहीं चाहते, और उसी क्लास का स्टूडेंट वो भरत चक्रवर्ती जाता है। तो इसमें तीव्रता मंदता का फर्क होता है। तीसरी होती है प्रत्याख्यानावरण कषाय। प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के उदय से जीव महावृत्ति नहीं हो पाता, अणुवृत्ति तो हो जाता है, पंचम गुण स्थान वर्ती, लेकिन महावृत्ति नहीं हो पाता। अब अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के उदय वाला एक प्रतिमाधारी भी, पहली प्रतिमाधारी भी है, और एक अर्जिका है, एलक है, छुल्ली का है, एक ही क्लास के स्टूडेंट है, दोनों कोई अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय है, लेकिन इनको एक को ऐसा मंद उदय है कि वह जीव एलक है, बस लंगोटी छोटी की और अप्रत्याख्यानावरण खत्म। और एक वो पंचम गुण स्थान वर्ती, ऐसा भी है, शादी कर रहा है, विवाह कर रहा है, दुकान पे बैठा हुआ है, खेती कर रहा है, समझ में है ना, वो भी पंचम गुण स्थान वर्ती है, उसके भी अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, लेकिन उसके ऐसा है और एलक के ऐसा है। और जब अप्रत्याख्यानावरण का अत्यंत मंद उदय होता है, तो जब कोई श्रावक सामायिक में बैठे हैं ना, एलक छुल्लक, और बिल्कुल सामायिक में अपने आत्म स्वरूप का है ना चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उस समय जीव अप्रत्याख्यानावरण का सबसे मंद उदय चलता है उस जीव के सामायिक के काल में, समझ गए। और वही व्यक्ति खेती कर रहा है, दुकान पे बैठा है, तो वहां तीव्र उदय है। तो ऐसे अलग अलग अनंतानुभूमिका में उसके तीव्रता और मंदता के गणित होंगे। अब मुनिराज के चले जाओ, अब मुनिराज के 3 कषाय तो है ही नहीं, इसलिए उसमें तो मंदता और तीव्रता का गणित लागू होगा नहीं। अब उनके केवल संजुलन कषाय है, तो 7वें गुण स्थान में संजुलन कषाय का मंदोदय होता है अप्रमत्त अवस्था में, और 6वें गुण स्थान में संजुलन कषाय का तीव्रोदय होता है। एक प्रश्न करूं, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। जब कोई मुनिराज भगवान की स्तुति करते हैं, दर्शन, है ना, स्तुति और कायोत्सर्ग और प्रतिक्रमण और स्वाध्याय और वंदना, ये तीव्र कषाय में होती है कि मंद कषाय में? तीव्र कषाय। लेकिन ध्यान रखना, किसी को कहना मत, बता मत देना, आप समझ लेना। तीव्र कषाय में क्यों? अरे भाई, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण तो होती ही नहीं है उनके,
अब एक संजुलन बची केवल। जब संजुलन का मंदोदय होता है तो अप्रमत्त अवस्था होती है, जब संजुलन का तीव्रोदय होता है तो स्तुति वगैरह होती है। समझ में आ रही है? तो ऐसे इनका उन मंदोदय तीव्रोदय का चलता है। ठीक है निपुण जी, समाधान हुआ कि नहीं? हो गया भाई। चलो अच्छा हुआ, आपके बहाने इतनी बढ़िया चर्चा आ गई। ठीक है जी, जिनवाणी स्तुति करते। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो